इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी महायुद्ध का आज 10वां दिन है। इजराइल, अमेरिका जहां रोज ईरान पर चारों ओर से कहर बरपा रही हैं, तो वहीं ईरान भी करारा पलटवार करते हुए इजराइल और अमेरिका को बड़ी चोट पहुंचा रहा है। ईरान में जारी तबाही के बीच अब 1300 तक के से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इसी बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुज्तबा खामेनी के नाम पर आखिरी मुहर लग गई है, जिसके बाद ईरान ने इजराइल और अमेरिका के बेस पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि ईरान के मिसाइल हमलों के बीच इजराइल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। हमले का सायरन लगातार बज रहा है और लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में शरण ले रहे हैं। पूरे शहर में धमाकों की आवाज गूंज रही है और आसमान में मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चमक दिखाई दे रही है। तेल अवीव में तबाही का मंजर साफ देखा जा सकता है। तेल अवीव से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए आप किस तरह से वहां पर लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच मिसाइल अटैक के बीच न्यूज़ 18 की टीम न केवल इजराइल में मौजूद थी, बल्कि इजराइल के यरूशलेम की वो खौफनाक तस्वीर भी दिखाई जब ईरान ने ड्रोन हमलों से तबाही मचा दी थी। मैं उस गाड़ी में बैठा हूं जो बिल्कुल चकनाचूर हुई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के अटैक से। आप देख सकते हैं क्या हाल हुआ है। यहाँ पर गाड़ियों का इर्द गिर्द दिखाने की मैं कोशिश करूँगा कि क्या हाल होता है यहाँ पे जब बैलिस्टिक मिसाइल का हमला होता है। जो कुछ भी इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं वो तबाह हो जाती हैं और कितना शदीद हमला रहता है ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे गाड़ियों का हाल इसराइल में। वहाँ पर जहाँ पर मिसाइल अटैक किया है ईरान ने, और ईरान का जहाँ पर भी मिसाइल गिरता है वो बहुत भयानक तबाही कर देता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल बहुत पावरफुल होता है। यहाँ इर्द गिर्द दूर दूर तक उससे नुकसान हो जाता है। तो ये गाड़ियों की हालत आप देख सकते हैं जो बाहर रहती हैं, और मकानों की हालत आप पूछिए मत के इर्द गिर्द मकानों की हालत क्या हुई है। ये देख सकते हैं आप मकान खंडर में तब्दील हो गए हैं। और ये आप देख सकते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग अब शायद ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हुए। और ये अब इस वक्त यहाँ पर इसराइल का कई जगहों पे हाल है जो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर आप तक पहुँचा रहे हैं। वो खबर जो शायद बाकी चैनल्स या बाकी रिपोर्टर्स आप तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, जो कुछ इसराइल में डैमेज हुआ है ईरान के ताकतवर मिसाइल से, वो कोशिश कर रहे हैं हम इसराइल में बैठकर आप तक पहुंचाने की रियल ग्राउंड ज़ीरो से। तो देखिए लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं मिसाइल अटैक से किस तरह से वहां पर हालात बने हुए हैं। और इस दौरान न्यूज़ 18 की टीम लगातार इजराइल में मौजूद है और ग्राउंड ज़ीरो से आपको रिपोर्ट भी दिखा रही है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने भयानक तबाही मचाई है। आप देख सकते हैं कि इर्द गिर्द यहाँ पर क्या हाल हुआ है। हर तरफ से यहाँ पे तबाही हुई है और जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं अभी इर्द गिर्द यहाँ पे इसराइली डिफेंस फोर्सेस के भी लोग हैं और मलबा हर तरफ से बिखरा पड़ा हुआ है। गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। यह है इस वक्त इसराइल के उस इलाके का हाल जहाँ पर तबाही मचाई है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने। पूरा का पूरा एरिया जो है वो यहाँ पे तबाह हुआ है, गाड़ियाँ तबाह हुई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या हाल हो जाता है जब बैलिस्टिक मिसाइल्स गिरते हैं ईरान के इसराइल में। ये ईरान के तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल फेंके गए हैं उनकी वजह से यहाँ पे ये तबाही हुई है। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये इसराइली फोर्सेस यहाँ पे हैं, मौजूद हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या हुआ है। कि ये एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी बस्ती है और यहाँ पे सब कुछ तबाह हुआ है। तो ये है न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट उस ग्राउंड ज़ीरो से जहाँ पे सब कुछ तबाह हुआ है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या तबाही मचाई है बैलिस्टिक मिसाइल ने, हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस के लोग हैं जो यहाँ पे देख रहे हैं कि आखिर ईरान किस तरीके से कामयाब हो गया ये मिसाइल यहाँ पहुँचाने में, और पूरी तरह से चकमा दिया है इस मिसाइल ने
यहाँ पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को, चाहे वो थार्ड हो, चाहे वो एरो हो, चाहे वो डेविड सिलिंग हो या फिर आयरन डोम, सबको चकमा दे के यहाँ पे डायरेक्ट हिट लगा है। वहीं ईरान में नए सुप्रीम लीडर को चुन लिया गया है, लेकिन इसके बाद ट्रंप ने फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुज्तबा खामेनी का सुप्रीम लीडर बनना स्वीकार नहीं, वो पुरानी कट्टर नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे। ईरान को एक ऐसा नेता चाहिए जो शांति लाए, और अगर गलत नेतृत्व आया तो फिर युद्ध होगा। ट्रंप को नामंजूर ईरान के नए सुप्रीम लीडर। ट्रंप को अखर गई मुज्तबा की ताजपोशी की खबर। ईरान के नए लीडर पर सुप्रीम संग्राम। ईरान और इजराइल की जमीन धमाकों से धधक रही है। इस कोहराम के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी पश्चिम एशिया में नई मुसीबत ला सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के मुताबिक खामेनेई की विरासत के अगले वारिस मुज्तबा उन्हें नामंजूर है। मुज्तबा खामेनेई का सुप्रीम लीडर बनना स्वीकार नहीं है, वे पुरानी कट्टर नीतियों को ही आगे बढ़ाएंगे। ईरान को ऐसा नेता चाहिए जो शांति लाए, अगर गलत नेतृत्व आया तो फिर युद्ध होगा। ईरान के नेतृत्व पर दुनिया की सुरक्षा निर्भर है। यानी ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर शासन करने वाला उनकी पसंद का हो। दरअसल ईरान की राजनीति में सुप्रीम लीडर का पद सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस पद पर लंबे समय तक अली खामेनेई रहे। 28 फरवरी को एयर स्ट्राइक में उनकी हत्या के बाद उनके उत्तराधिकार को लेकर चर्चा तेज हुई। नाम आया उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई का। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के अगले सुप्रीम लीडर के चयन में अमेरिका की राय होनी चाहिए। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान में ऐसा नेता चुना जाता है जो पुरानी नीतियों को जारी रखेगा तो क्षेत्र में तनाव बना रहेगा। लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि सुप्रीम लीडर का पद इतना शक्तिशाली है कि उसका फैसला पूरी तरह ईरान की आंतरिक व्यवस्था के तहत होता है। यही वजह है कि ट्रंप का बयान तेहरान में सीधी दखलंदाजी के तौर पर देखा जा रहा है। अब समझते हैं ईरान में सुप्रीम लीडर को चुने जाने की पूरी कहानी को। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर होते हैं, उनके हाथ में अंतिम अधिकार होता है। सुप्रीम लीडर ही न्यायपालिका के प्रमुख यानी हेड ऑफ जुडिशरी की नियुक्ति करते हैं। यही न्यायपालिका प्रमुख आगे गार्डियन काउंसिल के कई सदस्यों की नियुक्ति में भूमिका निभाता है। गार्डियन काउंसिल चुनावी उम्मीदवारों की जांच करती है और संसद के अलावा राष्ट्रपति चुनाव की वैधता तय करती है। इसके साथ ही असेंबली ऑफ एक्सपर्ट नाम की संस्था होती है, जिसके 88 सदस्य चुने जाते हैं और वही सुप्रीम लीडर का चुनाव करते हैं। यानी राष्ट्रपति और संसद चुनी हुई संस्थाएं हैं, लेकिन सत्ता का अंतिम नियंत्रण सुप्रीम लीडर के पास ही रहता है। ईरान में सुप्रीम लीडर की ताकत यही खत्म नहीं होती। संविधान के मुताबिक यही पद देश की सेना और रणनीतिक संस्थाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। यानी IRGC समेत सैन्य बल सीधे सुप्रीम लीडर के अधीन रहते हैं। रक्षा नीति, परमाणु कार्यक्रम और विदेश नीति की अंतिम दिशा भी वही तय करता है। सुप्रीम लीडर ही युद्ध या शांति से जुड़े फैसलों को मंजूरी देता है और जरूरत पड़ने पर जनमत संग्रह कराने का अधिकार रखता है। इतना ही नहीं, अगर राष्ट्रपति देश के हितों के खिलाफ काम करता हुआ माना जाए तो उसे पद से हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम लीडर की मंजूरी से ही आगे बढ़ती है। यानी तेहरान की असली सत्ता का केंद्र यही पद माना जाता है। इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर सवाल उठाते हैं तो ये मामला सिर्फ बयानबाजी का नहीं रहता, ये सीधे ईरान की सत्ता, संप्रभुता और पश्चिम एशिया की आने वाली राजनीति से जुड़ा बड़ा टकराव बन जाता है।